तो आप बताएंगे थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यह भूरे भूरे हाथी भी यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन सफ़ेद हाथियों की संख्या यहाँ पर अधिक पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सफ़ेद हाथियों का देश के नाम से जाना जाता है। तो रबर का उत्पादक देश कौन कौन सा है? थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और एशियान। एशियान जो है, एशियान का मुख्यालय कहाँ पर है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में किया गया था। आपको बताए थे, फिर बता देंगे दूसरे दिन, ठीक है। अब देखिए और क्या है, थाईलैंड को, जो थाईलैंड आपका है, थाईलैंड रबर के लिए, चावल के लिए, थाईलैंड किसके लिए प्रसिद्ध है? रबर के लिए प्रसिद्ध है, चावल के लिए प्रसिद्ध है। किसके किसके लिए? रबर के लिए, चावल के लिए भी प्रसिद्ध है। और थाईलैंड को लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसको अंग्रेजी में कहेंगे लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट या सफ़ेद हाथियों का देश, ठीक है। अंग्रेजी में कहेंगे लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। क्या कहेंगे? लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, अंग्रेजी में इसको कहते हैं। मतलब चीज़ वही है, चाहे लैंड ऑफ वो कहिए, एलिफेंट कहिए या सफ़ेद हाथियों का देश कहिए, ठीक है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया में नारियल का उत्पादन किया जाता है। जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में किसका उत्पादन किया जाता है? नारियल का उत्पादन किया जाता है। इंडोनेशिया और मलेशिया में सेमांग जनजाति रहती है। आपसे पूछा जाए एशिया और मलेशिया में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो एशिया और मलेशिया में सेमांग, क्या है? सेमांग, सेमांग जनजातियाँ पाई जाती है। कौन सी जनजाति है? सेमांग जनजाति पाई जाती है। अब देखिए रूस, रूस का जो उत्पादन है, रूस चुकंदर और जौ के लिए प्रसिद्ध है। 2021 की आंकड़े के अनुसार रूस का जो है चुकंदर और जौ में, चुकंदर और जौ के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। और रूस क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश है। आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन है, तो रूस सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर अमेरिका है, चौथे नंबर पर ब्राज़ील है, ठीक है। क्या है? रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ठीक है। ये क्या है? आपका सबसे बड़े देश है। किसके दृष्टिकोण से? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़े देश हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और बनता है, बताएंगे आपको। रूस में, रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की जो राजधानी है ये मॉस्को है। ये मस्कवा नदी पर बसा हुआ शहर है। जो मॉस्को है किस नदी पर बसा हुआ शहर है? मस्कवा नदी पर बसा हुआ शहर है। और रूस यूरोप महाद्वीप का देश है, ठीक है। मस्कवा नदी पर, किस नदी पर? मस्कवा नदी पर बसा हुआ शहर है। किस नदी पर? मस्कवा नदी पर बसा हुआ शहर है। रूस की राजधानी मॉस्को। अब देखिए यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन की राजधानी है कीव। और जो कीव शहर है, सॉरी कीव जो नदी है, नीपर, कीव जो शहर है नीपर नदी पर बसा हुआ शहर है। कीव शहर किस नदी पर है? नीपर नदी पर बसा हुआ शहर। नीवर ना कहो, नीपर, नीपर नदी पर बसा हुआ शहर है। जो यूक्रेन है ये नीपर नदी पर बसा हुआ शहर है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बताएं। आगे देखिए यूरोप में एक देश है, इसको झीलों का देश कहा जाता है। किसको? फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों का शहर कहा जाता है। आपसे पूछा जाए किसको झीलों का शहर कहा जाता है, तो फिनलैंड को झीलों का शहर कहा जाता है। यूक्रेन में सबसे अधिक उत्पादन सूरजमुखी का होता है। सूरजमुखी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेपाल में देखिए, नेपाल की राजधानी है काठमांडू।
नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल में विश्व का सर्वोच्च शिखर है जो एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। नेपाल एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। ठीक है, नेपाल कहाँ है? यहाँ पर विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट। कौन है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, जिसको सागर माथा, ब्रह्मांड की देवी और आकाश की देवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट को किन किन नामों से संबोधित किया जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से, है ना, ब्रह्मांड की देवी और आकाश की देवी के नाम से जाना जाता है। एक बार ब्राज़ील फिर से देख लीजिए। जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में रेशम, चाय, चावल, गेहूं, तंबाकू है कि नहीं? किसमें? चीन में। चीन में किसका होता है? चाय, चावल, गेहूं, आलू, रेशम, मूंगफली के उत्पादन में पहला स्थान रखता है चीन। ठीक है, और चीन जो है क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, लेकिन 2045 तक हमारा देश आगे हो जाएगा, हम उसमें नंबर 1 हो जाएंगे। ठीक है, ब्राज़ील में कहवा, गन्ना और सोयाबीन के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। किसमें? गन्ना, कहवा और सोयाबीन के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। आपसे पूछा जाए ब्राज़ील किस महाद्वीप का देश है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है, या क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो है ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया। ठीक है, यहाँ पर एक पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था इस देश में। किस साल में? रियो डी जेनेरो शहर में सन 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्राज़ील में कहवा के जो बागान लगाए जाते हैं, इसको फेजेंडा कहते हैं, है ना। ब्राज़ील में एक बंदरगाह है, सेंटोस बंदरगाह। ब्राज़ील में सेंटोस बंदरगाह है, जिससे क्या होता है? कहवा को क्या किया जाता है? दूसरे देशों में भेजा जाता है। और एक शहर है साओ पाउलो। कहीं पे लिखा होता साओ पाउलो, कहीं पे लिखा होता साओ पाउलो। तो साओ पाउलो क्या है? विश्व की सबसे बड़ी कहवा की मंडी है। तो आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी कहवा की मंडी कहाँ पर है? तो आप बताएंगे साओ पाउलो जो है विश्व में कहवा की मंडी है। साओ पाउलो विश्व की सबसे बड़ी कहवा की मंडी है। ठीक है, और विश्व की सबसे लंबी नदी, जो विश्व की सबसे बड़ी क्या है? क्या अफवाह के दृष्टिकोण से विश्व की सबसे अफवाह के दृष्टिकोण से सबसे लंबी नदी, अफवाह के दृष्टिकोण से, अफवाह माने होता बहाव के दृष्टिकोण से, कौन सा है? अमेजन नदी है। लंबी हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा आपका अमेजन अफवाह के दृष्टिकोण से, लेकिन लंबी नदी हो जाएगा नील नदी आपके मिस्र देश में बहती है। ठीक है, और मिस्र की राजधानी है काहिरा। ये समझ में आया? अब देखिए आगे